सिखाने के लिए कि और बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो भगवान थे, तो उन्होंने ऐसे बताया था। तो वो तो मतलब स्क्रिप्चर्स से हैं जो हम सब जानते हैं, पर उनका बहुत ही मतलब हम सुनते हैं कि उनका बहुत ही अलौकिक इंसिडेंट्स भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं अपने मतलब लाइफ से मैं बताना चाहूंगी। हाँ, हम बहुत ही छोटे थे तो वो पांडु गौड़ियो मठ में आते थे, जो मालीगांव गुवाहाटी में स्थित है। तो हम वो बहुत बार हम लोगों ने उनका दर्शन किया था। तो एक बार क्या हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जब उनका हम लोगों ने जब उनका दर्शन किया था, तो मतलब आई स्टिल रिमेम्बर दैट, क्योंकि एक छोटा सा रूम था, अंधेरा था, एंड ही वॉज वेयरिंग अ वाइट स्वेटर। तो ऐसा मुझे लगा कि वो हमारा मतलब फर्स्ट दर्शन था, मतलब मेरा। उनके बॉडी से जैसे ग्लो निकल रहा है, अंधेरा रूम था। और मतलब आई कुड फील, मतलब हम लोग तो, मैं तो बहुत ही निम्न वो हूँ, पर मतलब इवन आई कुड फील दैट एक उनके बॉडी से एक मतलब ग्लो सा निकल निकल रहा है। फिर मेरी माता जी भी एक बार बोल रही थी, और एक बार मतलब वो आए थे पांडु गौड़ियो मठ में, तो मेरी माता जी को दर्शन के लिए जाना था, उनके दर्शन के लिए। तो थोड़ा लेट हो गया जाते जाते, क्योंकि वो और कुछ भक्तों को लेके जाना चाहती थी उनके दर्शन करवाने के लिए। तो उनको, मेरी माता जी को लेट हो गया। तो जाने के बाद वो बहुत ही स्वीट थे, मतलब ही वॉज लाइक अ कोकोनट, मतलब अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से हार्ड थे वो। तो मेरी माता जी को बता रहे थे কি তোমরা আমার দেরি করিয়ে দিলে তো, मतलब he knew like some of like some people are coming to have darshan। तो उनको पता नहीं, मतलब उनको पता था, और उनको गाड़ी में कहीं पे जाना था, तो लाइक ही वाज वेटिंग फॉर देम। और तब तो जैसे मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे हम लोग, मेरी माता जी ने बताया भी नहीं था कि वो जाने वाले हैं दर्शन के लिए। उनको पता चल गया उतने दूर से कि कोई आने वाला है दर्शन के लिए, एंड ही वाज वेटिंग। तो मतलब that was like little from my uh, life which I like realized। Thank you Prabhuji, Hare Krishna। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। और कोई भक्त अगर कुछ ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं? नहीं तो मैं उनके बारे में संक्षिप्त में सभी सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बताइए। नहीं, मेरा एक प्रश्न है दीप्तोषी दीदी से। अभी जो आप बता रहे थे, तो वामन गोसाई महाराज ने आपकी माता जी को कुछ बोला, आपने बंगाली में बताया, उसका अर्थ क्या है दीदी? हाँ दीदी, वो मतलब उनको पता चल गया कि कोई आ रहा है उनके दर्शन के लिए। तो मतलब स्वीटली उन्होंने बोला कि आपने मेरा लेट करवा दिया माता जी, ऐसे स्वीटली उन्होंने बोला। तो ऐसे कैसे, मतलब तब तो मोबाइल भी नहीं था दीदी कि, और मेरी माता जी ने भी किसी को बताया नहीं था कि वो दर्शन करने जाने वाले हैं। उनको अपने आप पता चल गया कि कोई आ रहा है, मैं उनके लिए वेट करता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव दर्शन टू हिम। एंड बट मतलब देरी करिए दिले, मतलब तुम लोगों ने मेरा थोड़ा लेट करवा दिया, हंसते हुए वो बोले उनको। तो वही मतलब हाँ, पता था जी कि दीदी। इतने दूर से उनको पता था कि कोई आ रहा है उनसे मिलने के लिए। तो ही वॉज वेटिंग फॉर देम। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण दीदी। ये वैष्णव जो होते हैं, भ्रम प्रमाद आदि इनसे वो ऊपर रहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मैं शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ये जो भक्ति वेदांत उपाधि है, भक्ति वेदांत, ये सबसे पहले वामन महाराज को ही मिला, भक्ति वेदांत टाइटल। हम लोग भक्ति वेदांत टाइटल जानते हैं कौन है। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। तो ये जो भक्ति वेदांत टाइटल है, ये भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने वामन महाराज को दिया था। तो ये जो आचार्य है, ये जो गुरु है, जितने भी हमारे ये वैष्णव है, ये हमारे आश्रय विग्रह है। ये भगवान का ही विग्रह है। जैसे भगवान के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, जो भगवान का शिव विग्रह है, जो मूर्ति हम लोग देखते हैं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है, हम लोग
इस्कॉन मंदिर में, गौड़िया मठ मंदिर में, ब्रज के मंदिरों में जाते हैं ठाकुर जी की दर्शन करने या उनको प्रणाम करने, अर्चन करने, प्रणाम आदि करने। वो भगवान का ही स्वरूप होता है, भगवान का ही एक्सपेंशन है, वो भगवान ही है, तभी तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है। ऐसे ही भगवान के अनेक स्वरूप है, लेकिन ये जो वैष्णव है, हमारे गुरु वर्ग जो है, ये आश्रय विग्रह है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। आश्रय विग्रह, भगवान जो है वो विषय विग्रह है, वो भोक्ता है, लेकिन जो गुरुदेव है या वैष्णव है, वो आश्रय विग्रह है, वो भगवान से अभिन्न है। उनको भगवान से अभिन्न अलग नहीं समझना चाहिए, भगवान की ही शक्ति है। अगर कोई उनका ग्लोरिफिकेशन हम लोग नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं सुनेंगे या उनको हम लोग रेस्पेक्ट नहीं देंगे और केवल कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण आश्रय विग्रह नहीं है। कृष्ण इज नॉट आश्रय विग्रह। आश्रय विग्रह वैष्णव और गुरु है, उनके शरण में हमें जाना पड़ेगा। ये सब राधा रानी के ही नित्य परिकर है। इस वाले जगत में अनेकों देवता है, देवी है, माता दुर्गा, कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, 33 करोड़ ऑफ देवी देवता है। उनमें जो सबसे उत्तम जो होते हैं वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम लोग जानते हैं। और ये जो गुरु है, वैष्णव है, ये तीनों है, ये ब्रह्मा का भी स्वरूप है, विष्णु का भी स्वरूप है, महेश का भी स्वरूप है। कैसे? जैसे ब्रह्मा इस सृष्टि को बनाते हैं, वैसे ही गुरु भक्त के हृदय में इस भक्ति के बीज को बोते हैं, श्रद्धा से, साधु संग, भजन क्रिया, ऐसे करके उनको रुचि देते हैं, अपने हरि कथा से उनको शिक्षा देके, दीक्षा देके उनके हृदय में ये भगवान का पौधा करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का काम भी वही है। जो विष्णु है वो क्या करते हैं? वो इस सृष्टि का संरचना करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। तो गुरु भी हमारे भक्ति को मेंटेन रखते हैं। और महेश जो है, महादेव जी क्या करते हैं? वो प्रलय करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसे ही गुरु भी महेश के रूप में हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ है, अपराध है, उन सारे अनर्थों को वो अनर्थों को निकालते हैं। अनर्थ मतलब इस संसार को भोगने की जो इच्छा है, संसार को, हमारे हृदय में जो वासना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो प्रतिष्ठा की जो इच्छा है कि कोई मुझे अच्छा बोले, मैंने किया, मैंने सेवा की, या भगवान का कोई श्रृंगार किया, कोई मुझे बताया, अच्छा है भगवान का मैंने सुंदर हलवा बनाया, गुड़ का हलवा, काजू डाल के, और सब लोग अच्छा बोले। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, कोई ऐसा सोचेगा, कोई अपने अपने पर मत ले, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ। वो जो प्रतिष्ठा की इच्छा भी है, वो भी तो इस प्रकार के जितने भी अनर्थ है, इन सारे अनर्थों को भी आ, ये गुरुदेव जो है, वैष्णव जो है, ये बलदेव जी का ही तत्व। जैसे बलदेव के पास हल है, महादेव के पास त्रिशूल है, वो उसी रूप में ये वैष्णव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हैं। और जितने भी जीव है, हम जैसे जितने भी जीव है इस वाले जगत में, दो प्रकार के जीव है। एक है नित्य बद्ध और एक है नित्य सिद्ध। एक नित्य बद्ध मतलब जो हमेशा से मैं जैसा हूं, मैं हमेशा से बद्ध ही रहा हूं। बद्ध मतलब इस भगवान के लोक की कभी मुझे दर्शन नहीं हुई। अगर भगवान के लोक का कभी कृष्ण का प्रेम अगर किसी को प्राप्त होगा, न तेत भास्वत सूर्यो न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। अब भगवान की दर्शन, भगवान का प्रेम पाने के बाद वो इस जगत का रहेगा ही नहीं। तो हम लोग जो है नित्य बद्ध है, हमेशा से बद्ध रहे हैं। और जो नित्य सिद्ध है, वो हमेशा से भगवान के लोक में ही रहे हैं। इस वाले लोक में कभी वो रहे नहीं है। हाँ, जैसे हम लोग होते हैं, कभी इस लोक में आने के बाद
धीरे धीरे अपने कार्य करने के बाद जब हमारे में प्रेम भाव उत्पन्न होगा, फिर हम धीरे धीरे इसी मर्त लोक में श्री चैतन्य लीला में या कृष्ण लीला में कोई स्वरूप में जाएंगे। उसके बाद भगवान के गोलोक धाम में जाएंगे। लेकिन जो नित्य सिद्ध है वो इस जगत के नहीं है। देन दे आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट। वो श्रीमती राधा ठाकुरानी के ही किंकरी मंजरी स्वरूप रहते हैं। इस वाले जगत में आते हैं, भले ही वो थोड़े थोड़े समय के लिए अपने भौतिक लीला दिखाएंगे। कैसे? जैसे श्री रामचंद्र जब दंडकन्या वन से जा रहे थे तो वो यहाँ से चिल्ला रहे थे, सीते 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 कहाँ हो? क्या भगवान रामचंद्र को ये पता नहीं है कि सीता, रावण ने जो छाया सीता है उसका हरण कर लिया है और वो लेके गए हैं? वो तो सबके हृदय में है, त्रिकाल दृष्टि है, सभी के हृदय में क्या चल रहा है सब जानते हैं। लेकिन क्यों फिर भी वो नर लीला कर रहे हैं? नर लीला मतलब मनुष्य लाइक पास टाइम, ह्यूमन लाइक पास टाइम्स। तो इसी प्रकार से जो नित्य सिद्ध होते हैं, राधा, वो श्रीमती राधा ठाकुरानी द्वारा भेजे गए नित्य सिद्ध परिकर होते हैं। लेकिन इस वाले लोक में दिखाने के लिए कभी कभार नर लीला करते हैं। लेकिन वो आते क्यों है? वो आते हैं, ये जो नित्य बद्ध जीव है, हम जैसे जो लोग हैं जो भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं, भगवान से विमुख हो गए। कितने कितने लोग हैं हमारे पंजाब में, बॉम्बे में, दिल्ली में, बैंगलोर में, एंड हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड टू हियर अबाउट हरि कथा। अपने जीवन का लक्ष्य किसको पता है? सबको तीन चीज में ही इंटरेस्ट है। क्या? धर्म, अर्थ, मोक्ष। कि कैसे कैसे मैं बहुत सारा अर्थ कमाऊं, बहुत सारा धन कमाऊं, कैसे धर्म करूं, कैसे मोक्ष मिले, बस ये तीन में ही सबको इच्छा है। भगवत भक्ति करने के कितने लोग इच्छे हैं? तो भगवान के विमुख है। लेकिन जब इस प्रकार के नित्य सिद्ध परिकर इस लोक में आते हैं तो हम जैसे जीवों को वो कृष्ण की तरफ मोड़ते हैं, हमारे श्रद्धा को बढ़ाते हैं। और ये कोई साधारण 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 ये नहीं होते हैं। ये डायरेक्टली भगवान के अल्लादिनी शक्ति के ही स्वरूप होते हैं, श्रीमती राधिका के ही स्वरूप होते हैं। और इस गोलोक ब्रज में ये जो ब्रज का जो रागानुगा भक्ति है, जो रागानुगा प्रेम है, इस संसार में देने के लिए वो आते हैं। ये जो ब्रज प्रेम है, जिसके लिए रूप गोस्वामी आए हैं, महाप्रभु का उन्नत उज्जवल रस सभक्ति श्रियाम। ये जो महाप्रभु का जो बहुत जो अनंत अनरपति चिरामचरित, जो अनंत करोड़ों वर्षों से, युगों से जो नहीं दिया दिया गया है, कभी नहीं दिया गया है। राम जी के समय ये नहीं दिया गया। मत्स्य अवतार, कुंभ अवतार, वराह अवतार, कोई भी अवतार में, इवन कृष्णा का जो द्वारका लीला है, कृष्णा का मथुरा लीला है, वहां भी ये नहीं दिया गया है। जो कि कभी भी नहीं दिया गया, उसके लिए महाप्रभु आए। और उसी महाप्रभु के उसी प्रेम रस को गोलोक के जो ब्रज का जो रागानुग प्रेम हमें देने के लिए ये साधु आते हैं। और आके हम जैसे जीव जो भगवान से विमुख है, जो हम 24 घंटा में 23 घंटा या 24 घंटा ही हम लोग, हम हमारा जीवन हुआ क्यों है? जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल एकमात्र लक्ष्य है, एक ही मात्र हमारा धर्म है, एक ही कर्म है, एक ही तप है, एक ही जप है कि कैसे जो इस, अगर हम लोग इस लाइन में आए तो कैसे हमारे हृदय में भगवान के चरणों में हमारी प्रीति कैसे बढ़े, हमारा संबंध कैसे स्थापित होगा। तो इस संबंध को स्थापित करने के लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है, वैष्णवों का होना। और ये जो गुरु परंपरा है, ये एक नदी के समान है। जैसे गंगा हिमालय से
बह के नीचे की तरफ बढ़ती जाती है और पूरा बढ़ती जाती है और कहीं भी वो रुकती नहीं है। कहीं पे अगर रुक गया तो रुक गया। ऐसी हमारे गुरु परंपरा जो है, ब्रह्मा से, व्यासदेव से, माध्वाचार्य, माधवेंद्रपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी आदि, श्री चैतन्य महाप्रभु, छह गोस्वामी, हमारे अभी मॉडर्न में भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज और फिर भक्तिवेदांत वामन महाराज। तो उसी प्रकार से ये भी, ये गुरु परंपरा के थ्रू मिलता है। तो हम लोग संक्षेप में इन महान वैष्णव का समय थोड़ा हो गया है। 5 मिनट में हम लोग 5-10 मिनट में उनके जीवन को हम लोग सुनेंगे। श्री भक्तिवेदांत बामन महाराज जब वो 10 साल के थे, बचपन से ही ये भक्त है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब जो बचपन से ही ब्रह्मचारी व्रत का जिन्होंने पालन किया है, जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज। ऐसे बहुत कम होते हैं, हाँ, जो एकदम बचपन से ही एकदम जो भक्त है, वो नित्य सिद्ध है बचपन से ही। उनकी जो माता थे, उनके माता भी भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे। भक्ति सिद्धांत महाराज कौन है आप लोग सब जानते हैं, हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के गुरु। ये जो गौड़िया विचारधारा मॉडर्न टाइम में इनके जो प्रमुख स्थापता, जो ओरिजिनल प्रभुपाद है, जिनके सम्मान के लिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने प्रभुपाद नाम लिया। प्रभुपाद नाम उन्होंने अपने गुरुदेव को रेस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने प्रभुपाद नाम लिया। तो जो प्रभुपाद है, ही इज द प्रभुपाद, जिससे सभी प्रभुपाद को जाने। तो प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के ये उनकी माता जो थे भक्तिवेदांत बामन महाराज, उनके शिष्य थे। और बचपन से वो भक्त थे। और जब वो बचपन में ही वो शिला प्रभुपाद से, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से उनकी उनकी हरिनाम दीक्षा हुई थी। और बाद में जब वो 10 साल के हुए, उनकी माता ने उनको भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास वहां पे छोड़ दिया कि आप इधर ही रहो। और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वहां पे मठ में रहने के बाद वो सारा कार्य, तब वो केवल 10 साल के थे, तो वो स्कूल भी जाते थे। हमारे मायापुर में एक स्कूल है, भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट, हाँ, योगपीठ के बगल में ही है। हमारे एक भक्त हैं राहुल प्रभु, वो भी उसी स्कूल में पढ़े हैं, बहुत सारे भक्त लोग। तो उसी स्कूल में वो जाते थे और स्कूल से आने के बाद मठ की सारा सेवा करते थे। सारे वैष्णव जो वहां पे प्रसाद ले रहे हैं, उनको उनकी प्रसाद की थाली देना, उसमें नमक डालना, पानी देना, और फिर वैष्णवों के प्रसाद होने के बाद सारे मंदिर को धोना, प्रसाद की कारी को धोना, बर्तनों को धोना, पूरे मठ में वो पूरा सेवा करते थे। क्योंकि शरीर को सेवा करना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम बस सेवा नहीं करेंगे, केवल हरि कथा ही सुनेंगे, केवल कृष्ण कथा सुनेंगे, लेकिन अपने जो पंचभूत से हम सेवा नहीं करेंगे, तो हृदय निर्मल नहीं होगा। हृदय निर्मल नहीं होगा तो वहां पे ठाकुर जी की लीला स्थापित नहीं होगी। इसलिए शरीर से सेवा करना बहुत आवश्यक है। कल ही हम लोग शिवानी दीदी से ये हम चर्चा कर रहे थे। जैसे पनीर है, पनीर बहुत ही हार्ड पनीर होता है। कोई पनीर खाएगा, किसी किसी को शायद अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे हम खाएंगे तो पनीर उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसी पनीर को जब ठीक से मथेंगे और एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाएगा, और उसी पनीर का जब सुंदर संदेश बनेगा या कुछ और रसमलाई बनेगा, तो उसमें एकदम रस भर जाएगा। पनीर वही है। तो इसलिए अगर हम शरीर से बहुत सेवा करेंगे ठाकुर जी की, मठ मंदिर वैष्णवों का, तो वो इसी पंचभूत से हमारा हृदय निर्मल होगा और हृदय में भी ठाकुर जी की लीला स्फुरित होगी। तो ऐसे ही भक्तिवेदांत बामन महाराज
बचपन से ही 10 साल की उम्र से ही पूरे मठ की सेवा करते थे। एक बार कोई कारण से जितने भी मठ के वरिष्ठ लोग थे वहां पे अम, कोई कोई केस हो गया, कोई पुलिस केस हो गया, तो पुलिस ने सबको लेके गया। ऐसा कोई गलत केस हो गया, किसी ने ऐसा गलत कंप्लेन कर दिया, तो मठ के सभी चले गए। तो अभी वहां पे अभी बस ये छोटे बच्चे थे, भक्तिवेदांत वामन महाराज, 10 साल के, 11 साल के। अब सोचो 10 साल के 11 साल का क्या उम्र है। अब उन पे पूरा मठ का भार आ गया, 10 साल के 11 साल के बालक के ऊपर, या थोड़े से शायद बड़े थे अब उस समय उन्होंने सारा मठ का पूरा सेवा लिया खुद से ही। अभी तब वो उनकी दीक्षा नहीं हुई थी। दीक्षा मतलब द्विक्षा, ये भागवतम में वर्णन है। ओ ट्वाइस बॉर्न, जब नया जन्म होता है, हम लोग इस्कॉन में जो दीक्षा समझते हैं वो होता है हरि नाम। हरि नाम कोई भी दे सकते हैं। हरि नाम कैन बी गिवन बाय एनीवन। आप किसी को हरि नाम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप हरि नाम करो। दीक्षा होता है जब उसमें दीक्षा मंत्र, जो गोपाल मंत्र, गुरु गायत्री और बाकी गायत्री मंत्र से जो ब्राह्मण दीक्षा जब होता है उसको दीक्षा होते हैं। और दीक्षा के बाद फिर बाकी जो पूजा, विग्रह सेवा, ये सब करना संभव होता है, क्योंकि ठाकुर जी का विग्रह का सेवा करने के लिए दीक्षा मंत्र से ही वो सेवा हो सकता है। तो तब ये भक्तिवेदांत बामन बामन महाराज तब छोटे से बालक है, उनकी दीक्षा हुई नहीं है, क्योंकि हरिनाम तो हुआ था उनका भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से। मठ का पूरा भार हो गया। तब वो जेल में ही गए, और जेल में ही उनको हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने उनको दीक्षा मंत्र दिए, और फिर आके उन्होंने सारे मठ की सेवा करने लग गए अकेले ही। जैसे अभी दीदी ने बताया, देवश्री दीदी ने, एक बार वहां पे कोई ऐसा ढोंगी भक्त आया और उन्होंने बोला कि महाप्रभु कोई भगवान नहीं है। हाँ, महाप्रभु कहाँ भगवान है, वो तो कोई ऐसे ही कोई महापुरुष है। तो तब वहां पे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज थे और बामन महाराज थे। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने बोला बामन महाराज को कि बताओ। तुरंत वहीं के वहीं उन्होंने 50 श्लोक शास्त्रों से ऐसे कोटेशन कर दिए झरझर करके। उनको बोलते थे लिविंग डिक्शनरी, वो लिविंग शास्त्र थे। सभी श्लोक शास्त्रों के सभी एकदम उनके कंठस्थ है। कोई भी कहीं कैसे भी आप उनको तर्क दो तभी की तभी बता देंगे। हाँ, कोई साधारण साधारण पुरुष के लिए संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है पूरा शास्त्र कंठस्थ हो जाना। शास्त्र मतलब बस भगवत गीता भागवतम ही नहीं, उपनिषद, पुराण और हमारे गोस्वामी के इतने अनंत ग्रंथ है, सभी एकदम कहीं से भी कोई भी कोटेक्शन सिद्धांत ऐसे दे देंगे। तो उन्होंने ऐसे दे दिया तो वो एकदम लज्जित हो गया और एकदम से वो वहां पे आ गए। उनकी अनेकों लीला है, अनेकों लीला। अभी जैसे देवश्री दीदी ने बताया कैसे वैष्णव जो होते हैं वो त्रिकाल दृष्टि होते हैं। त्रिकाल दृष्टि मतलब क्या है? भूत, भविष्य, वर्तमान, उनको तीनों पता है, क्योंकि वो इस वाले युग के तो नहीं है। जैसे उन्होंने बोला ईस्ट बंगाल। अब ईस्ट बंगाल में जब जब श्री महाप्रभु ईस्ट बंगाल की यात्रा कर रहे थे, वहां पे एक भक्त थे तपन मिश्रा। तो तपन मिश्रा को महाप्रभु ने पहले ही बोल दिया कि तुम वाराणसी जाओ, बहुत सालों पहले। तब 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 महाप्रभु यू नो अपने आदि लीला में थे। और बाद में जब अंत लीला, मध्य लीला में जब महाप्रभु उससे 10-20 साल बाद जब वाराणसी गए, तब जाके तपन मिश्रा से मिले। भगवान, वैष्णव, ये सब त्रिकाल दृष्टि होते हैं, उनको पता होता है। ऐसे ही ये त्रिकाल दृष्टि का एक और संक्षेप में बोल के मैं आज का सत्र में विराम देंगे हम लोग। ये जो आप लोग फोटो देख रहे हैं, ये है भक्ति वेदांत, जो दाहिनी साइड है
भक्तिवेदांत शीला नारायण गोस्वामी महाराज और लेफ्ट हैंड साइड में भक्तिवेदांत बामन महाराज। ये लोग और भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज, ये लोग तीन महापुरुष थे, लेकिन प्राण उनके एक ही थे, शरीर तीन थे। जैसे हमारे नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास आचार्य। जब हमारे गुरुदेव थे वो तिवारी जी, वो भी ब्राह्मण कुल में थे। तिवारी जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं, भक्तिवेदांत नारायण महाराज। तो वो जब गुरुदेव ने सोचा कि बहुत हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ नवद्वीप में जाके भजन करने। वो भी बचपन से ही भक्त थे हमारे गुरुदेव, लेकिन उनको जब हुआ कि अभी और हमें संसार नहीं करना, अभी हम जा रहे हैं। बहुत सालों पहले की बात है, 1946, 1940, आजादी के समय के, आजादी के पहले के समय के। उस समय जब गुरुदेव निकल गए, अब उस समय ना ट्रेन है। आप सोचो, आजादी के पहले के समय के, आजादी हुई नहीं अभी तक, इंडिपेंडेंस नहीं मिला। उस समय ट्रेन का क्या, बस का क्या, मोबाइल तो अभी भी आया है। 2010 साल में मोबाइल आया है, जो स्मार्टफोन 2010 में आया है। और मोबाइल फोन कब आया? 2001 में, 2002 साल में हम लोगों ने मोबाइल फोन देखा। उस समय तो कुछ ऐसा था नहीं। भारत तो ऐसे भी नहीं था, और पूरा जंगल था, रोड नहीं था। तो वो बिहार से निकल गए नवद्वीप के लिए, कोई ट्रेन पकड़ के कुछ करके चले गए। अब ये वैष्णव कैसे त्रिकाल दृष्टि होते हैं, ये सत्य घटना है। सभी वैष्णवों द्वारा ये बताया गया है। हमारे जो परम गुरुदेव थे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, उन्होंने भक्तिवेदांत बामन महाराज को भेजा, बोला तुम जाओ और रेलवे स्टेशन में चले जाओ। मेरा एक परम शिष्य और एक परम वैष्णव अभी आने वाले हैं, तुम्हें उनको रिसीव करने जाना है, जाओ। अब ये कैसे समझे, वो कैसे समझे, किसी को कुछ पता नहीं। यहां से बिहार से गुरुदेव निकले, और यहाँ पे उनके हमारे परम गुरुदेव भक्तिवेदांत केशव महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने बामन महाराज को ट्रेन स्टेशन भेजा। और ट्रेन स्टेशन में वो लालटेन लेके खड़े हैं कि कब ट्रेन आएगा, कोई आएंगे, कोई भक्त यहाँ पे आएंगे। इन्होंने कभी एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, लेकिन लालटेन लेके खड़े हैं कि कब आएंगे। और तभी एकदम रात हो गई थी, बहुत रात अंधेरा। और रात अंधेरे में ट्रेन में एक या दो ही पैसेंजर उसी स्टेशन में उतरते हैं नवद्वीप में। तो वहां पे उतरे और देखे लालटेन लेके कोई ऐसे बोल रहे हैं कि मैं ऐसे मठ से आया हूँ, कोई आए हैं क्या हमारे गुरुदेव के पास आने के लिए? तब भक्तिवेदांत नारायण महाराज बोलते हैं, अच्छा आपको कैसे पता मैं आने वाला हूँ? मैंने तो अपने घर वाले को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मैं तो वहां से ऐसे निकल गया हूँ कि पता नहीं, भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मुझे पहुंचा देंगे नवद्वीप। तब ये दोनों मिले पहली बार, आजादी के पहले के समय में। और फिर इनके बहुत ही मधुर है, इनके तिरोभाव में उनका आविर्भाव है, उनके आविर्भाव में इनका तिरोभाव है, सभी का बहुत सुंदर। इनके गुरुदेव के आविर्भाव में उनका आविर्भाव है, तिरोभाव में उनका आविर्भाव है। किस प्रकार से इन्होंने एक दूसरे के आविर्भाव और तिरोभाव दिवस में ही अपने शरीर छोड़े, और उनका आविर्भाव तिरोभाव दिवस सब मैच होता है। ये अद्भुत संयोग है। तो ये जो त्रिकाल दृष्टि है, इनको पहले से पता होता है। और आदि ऐसे अनेकों लीला है। फिर भक्तिवेदांत बामन महाराज 36 इयर्स तक गौड़िया वेदांत समिति के आचार्य रहे। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग आचार्य ऑफ एनी संस्था, 36 इयर्स। और ये गौड़िया वेदांत समिति क्या है? गौड़िया वेदांत समिति was formed on 1940s by Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ISKCON के फाउंडर आचार्य, and
भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज एंड नरसिंह ब्रह्मचारी, ऐसे 3-4 जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जो 3-4 जो शिष्य थे, उन्होंने मिलके ये गौड़िया वेदांत समिति की संस्था की थी, जिसमें हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य जो है भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो भी एक ट्रस्टी थे उस समय। तो उनके उनके द्वारा स्थापित है। तो उसी गौड़िया वेदांत समिति, मतलब दिस इज लाइक प्री इस्कॉन। हाँ, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा जो पहले इस्कॉन पहले जो स्थापित की गई थी वो थी। तो जो प्री इस्कॉन जो स्थापित हुई थी, फिर ये थे उनके आचार्य जो 36 ईयर्स तक रहे। और बाद में कैसे फिर बाकी आदि आके अनेकों लीला है, किस प्रकार से उन्होंने पूरे बंगाल में, आसाम में, अनेकों जगह में कैसे उन्होंने, इतने वो हम्बल थे, कभी भी कभी भी वो बड़ाई कुछ भी नहीं बोलते थे। अब आप हमेशा अपने आप को दास मानते थे। जैसा हम लोग देखते हैं हमारे ब्रज में भी श्री राजेंद्र दास महाराज जी हमेशा अपने आप को दास दास करके ही बोलेंगे कि अमुक दास ने ऐसा किया, दास ने ऐसा सुना। तो वही भी हम हमेशा अपने आप को दास भाव में रख के, हमेशा सेवा भाव से, हमेशा सारे वैष्णवों का सेवा करते थे, आदर करते थे। अगर किसी को कुछ कुछ बोलना भी है, इतने विनम्र भाव के थे, किसी को कुछ बोलना भी है तो उसको ऐसे बोलते थे कि उसको बुरा ना लगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक बोलते थे। और जब भी उनको कोई उनके पास शिक्षा लेने आता था, तो वो बोलते थे कि आप नारायण महाराज के पास जाओ, कि नारायण महाराज बोलेंगे, सबको नारायण महाराज के पास भेजते थे। इस प्रकार से बहुत ही विनम्र थे। तो उनका जो कल कल उनका तिरुभाव महोत्सव है, और कल अ, एक और जो हमारे ये जो तीन जो महापुरुष थे, भक्तिवेदांत वामन महाराज और भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज। तो अ, कल जो त्रिवि कल जो त्रिविक्रम महाराज है, उनका भी कल तिरुभाव दिवस है, भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज का। तो भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज, भक्तिवेदांत वामन महाराज और भक्तिवेदांत नारायण महाराज, इनका तिरुभाव दिवस भी कल ही है। और परसों है भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद या भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, उनका डिसअपियरेंस डे, उनका तिरुभाव दिवस। परसों के दिन ही भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण महाराज को उन्होंने आग्रह किया कि आप मेरा जितना भी संस्कार है आप ही करना, और उन्हीं को आग्रह किया कि शिव रूप मंजरी पद आप गाओ। तो गुरुदेव ने पूरे डिटेल में श्री रूप मंजरी पदा, उनका जितना भी संस्कार है, विधि है, पूरा उन्होंने किया। और गुरुदेव और हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। तो इनके बारे में भी हम लोग कल हम लोग श्रवण करेंगे। हाँ, तो कल आप लोग अवश्य आए। कल हम लोग हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य जो है श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का तिरुभाव दिवस है। तो उनके कल नहीं है, परसों है, लेकिन कल हम लोग उनके बारे में श्रवण करेंगे, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले श्रवण करते हैं। इसको बोलते हैं आदिवास। आदिवास मतलब एक दिन पहले उनकी कथा सुननी चाहिए, तभी तो हम अगले दिन उसको मनाएंगे। हाँ, तो हम लोग कल उसका श्रवण करेंगे। और आज की कथा हमारी यहीं तक रही। अगर कोई भक्त का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो छोटा सा कमेंट या प्रश्न हम लोग ले सकते हैं, अन्यथा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।